I'm out. Check it. अस्सलामुअलैकुम, बैक विद अ न्यू व्लॉग। आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान शिप ऑनर गवर्नमेंट कॉलेज में, जो कि मेरा कॉलेज है और यहाँ से मैं अभी फारिग तहसील होने वाला हूँ, यानी मेरा सेकंड ईयर यहाँ से होने वाला है। तो अंदर जाने का भी एक उसूल है कि एक दफ़ा आपने एंट्री कर दी तो जब तक आपकी छुट्टी नहीं होती आप वहाँ से एग्जिट नहीं कर सकते। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, रूल्स आर मेड टू बी ब्रोकन। मैंने अंदर जाने का एक रास्ता डिस्कवर किया था जो जंगल से है पीछे, और उसी रास्ते से मैं यहाँ पर आकर अभी बैठा हूँ और यहाँ पे मैं व्लॉग बना रहा हूँ। तो आपको भी उस रास्ते की कुछ झलकें दिखाता हूँ और देखिए आप। मैंने ये रास्ता यूटिलाइज किया और इसे इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर बाहर आया। तो फर्स्ट ईयर की एक इंतहाई खूबसूरत और नाकाबिल फरामोश एक क्लास और लेक्चर मुझे याद आया। शेख साहब की क्लास थी और शेख साहब हमें इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे थे, और इकोनॉमिक्स पढ़ाते पढ़ाते हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास एक फलसफियाना लेक्चर में तब्दील हो गया और ढल गया। तो इस फलसफियाना क्लास में सर हमें समझा रहे थे कि हयात और मकसद हयात में क्या फ़र्क है, यानी लाइफ एंड एम ऑफ लाइफ में क्या डिफ्रेंसिएशन है। सो ही टोल्ड अस दैट द जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड लाइफ, यानी पैदाइश से लेकर मौत तक के सफ़र को ज़िंदगी कहा जाता है। और फिर शेख साहब ने हमें कहता है एम ऑफ लाइफ के बारे में बताते हुए कुरानी आयत का तज़किरा किया, लक़द खलक़नल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ताला ने जिन और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो उन्होंने दीनी एतबार से जो मिसाल दी वो सिर्फ इबादत तक मुख्तस थी, और उसके बाद फिर उन्होंने हमें दुनियावी बारे में भी समझाया कि आप कुछ भी करना चाहते हैं जो आपका दिल करे, यानी वो एक बड़ा प्यारा और ख़ूबसूरत सा मक़ूला इस्तेमाल करते थे, जो जी आए वो करें। तो जो जी आए वो हमारा मकसद हयात हो सकता था। तो दुनियावी एतबार से जो एम ऑफ लाइफ है उसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। तो ये एग्जांपल बड़ी हॉट टॉपिक भी चल रही है कि रोनाल्डो ने अभी कहता है अल नसर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वो अभी एशिया में खेलेंगे। तो उनका एम ऑफ लाइफ था कि वो बहुत बड़े फुटबॉलर बने, और उन्होंने इसको अचीव कर लिया और यूरोप में अपना डंका भजवाया, अपने नाम का सिक्का चलाया, और उसके बाद अभी वो चाहते हैं कि वो एशिया में भी खेलें। तो अभी का जो उनका एम ऑफ लाइफ है वो है एशिया का हीरो बनना। तो अलहासिल कलाम ये कि शेख साहब हमें ये समझा रहे थे कि कामयाबी के लिए कोई सुरखाब के पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट की ज़रूरत होती है। तो शेख साहब ने अपने इस नुक्ते नज़र में मज़ीद रंग भरने के लिए हमारे सामने एक सवाल रखा, और वो सवाल ये था कि बिलफर्ज जमाल यानी मैं घर से निकलूँ तैयार व्यार होकर परफ्यूम शर्फ्यूम लगाने के बाद कि चलो चलते हैं, और मुझे पता ही ना हो कि मैंने जाना कहाँ है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, राशन लेने जाना है, या फिर मैंने व्लॉग बनाने जाना है, तो मैं अपने रास्ते में भटकता रहूँगा या अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकूँगा। तो इस सवाल की जो दूसरी कड़ी थी वो ये कि यानी आप अपने घर से निकलें तैयार व्यार होकर के चलें भाई कॉलेज जाएंगे, लेकिन आपको रास्ता मालूम ही ना हो कि कॉलेज कहाँ पर है, लेकिन आपको ये अज़बर हो कि आपने जाना कॉलेज है, तो क्या आप कॉलेज जा सकेंगे? तो लाजमन एक बाशऊर शख्स यही जवाब देगा कि जिससे पता हो उसने कहाँ जाना है वही अपनी मंजिल मकसूद तक जा सकेगा। जबकि दूसरी जानिब अगर एक शख्स को तमाम रास्ते मालूम हो, अज़बर हो, मगर उसे अपनी मंजिल का ना पता हो, तो वो सारी उम्र भटकता रहेगा। तो फलसफियाना लेक्चर में डलने वाली इकोनॉमिक्स की क्लास में सर एहसानुल्लाह शेख ने हमें ये समझाया। तो शेख साहब जब अपना ये नुक्ता नज़र हमें समझा चुके तो हमने उनसे सवाल किया कि अगर मैं अपनी तमाम हम जमातों या महज अपनी ज़ात की बात करूं तो मैं अपने आप को इतना मिच्योर तस्वर नहीं करता कि मैं अपने लिए अपना एम ऑफ लाइफ यानी मकसद हयात तजवीज़ कर सकूं या इसका फ़ैसला कर सकूं। तो चंद लम्हे मुझे टकटकी बांधे देखने के बाद उन्होंने तमाम क्लास को मुखातिब किया और कहा कि लिसन एवरीबॉडी, आफ्टर 10 ईयर्स यानी 10 साल बाद आप तमाम लोग जमाल से मिलिएगा, और मैं आपको ये प्रिडिक्ट करता हूँ, भले से आप मुझसे लिख कर ले लें, 10 साल बाद जमाल आप सबसे ज़्यादा आगे और कामयाब होगा। तो यही वो बात है जो इस क्लास को, इस फलसफियाना क्लास को मेरे लिए नाकाबिल फरामोश बनाती है। ना ही सिर्फ मेरे लिए बल्कि तमाम मेरे हम जमातों के लिए जो उस वक्त मौजूद थे। आज भी जब उन्हें मिलता हूँ वो 10 साल के नाम से मुझे मुखातिब करते हैं। तो ये बात मुझे गवारा नहीं कि मेरे असातिज़ा ये तस्वर और ये ख्याल करें कि जमाल बाकी तमाम तालिबे इल्मों से ज़्यादा बेहतर और रोशन मुस्तकबिल पाएगा, मगर मैं आज अपने हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा रहूँ कि मेरे असातिज़ाओं ने ये पेशन गोई कर दी है और ये मुकम्मल हो जाएगी, ये हरगिज़ मुझे गवारा नहीं। और इसी सबब मैं हर एक नए रोज़ कुछ न कुछ इनिशिएटिव लेता रहता हूँ।
तो इस नाकाबिल फरामोश क्लास को मैंने यहाँ पर आप लोगों से बयान करके हमेशा के लिए इसे अक्स बंद कर दिया है कि मेरे आने वाले बच्चे भी इसे देख सकें और बाकी आप लोग भी इससे इंस्पिरेशन हासिल कर सकें। तो आज के व्लॉग में इतना था, मुझे दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।